बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 6 फ़रवरी 2025 है। आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज के एनालिसिस में सबसे पहले आपको पता है इस टाइम मार्केट में एक टेंशन डेवलप है, और टेंशन की मेन वजह ट्रंप ही है। ट्रंप ने सबसे पहले कनाडा के ऊपर टैरिफ इम्पोज़ किया, यूरोप के ऊपर टैरिफ इम्पोज़ किया, और इस तरह से और अच्छी और बुरी पॉलिसी जो भी एक गवर्नेंस आती है उसके प्लस और माइनस दोनों होते हैं। अब उनका एजेंडा क्या है, उनकी चीज़ें क्या हैं, मैं बारहा बता चुका हूँ। मेरी वीडियो ब्लड बाथ की वीडियो अगर आप सुन लें, उसके बाद मैंने ट्रम्प कॉइन के ऊपर एक वीडियो बनाई। इस तरह से मेरी ये जो लेटेस्ट वीडियोस आती जा रही हैं, ये दरअसल मेरी इस ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए एक अवेयरनेस है, एक आगाही है, ताकि 2025 में वो अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ट्रेडिंग विद आसिम, तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपने लिए एक एक अच्छी सोर्स और एक अच्छा मटेरियल देख सकें। और ताकि आपके लिए जितना भी क्यूरीज हो रही हैं, साथ साथ वो चीज़ें ठीक होती रहें। हमारा स्टूडेंट का मसला क्या होता है कि उसके पास एक राइट इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंच पाती, और ना ही उनके पास सेल्फ लर्निंग का एक चाह होती है। तो आज के एनालिसिस में हम जो मेन बात करने जा रहे हैं वो सेंटीमेंट ऑफ की बात करने जा रहे हैं। सेंटीमेंट जब भी ऑफ की बात हो रही है तो मैं जस्ट दो चीज़ें सामने रखता हूँ। मेरे लिए आजकल फेवरेट करेंसी है बैंक ऑफ जापान। जैसे कि मैंने कल भी आपके एनालिसिस बताए थे, ऑन द स्पॉट एनालिसिस रहे। बैंक ऑफ जापान की अगर हम बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हैं वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त आया है और प्रीवियस एरिया क्लियर हुआ है। अभी इसको ओवरहेड रेजिस्टेंस का सामना है, एक क्लियरली एक लेवल्स है, इसका सामना है। तो अगेन अगर पॉइंट यहाँ पर आता है, अगर यहाँ पर हमें एक अच्छी H4 के अंदर, H1 के अंदर ये एरियाज अब अगर ये अच्छे अगेन बाय के लिए होंगे, ये एक ओवरहेड रेजिस्टेंस जब तक क्लियर नहीं होती उसके बाद अगेन हम इसको बाय यहाँ तक देखेंगे। तो मेरा अभी टारगेट पॉइंट आज के लिए बैंक ऑफ जापान बाय है। मैं मज़ीद किसी एनालिसिस में नहीं जाता, हम जाते हैं अच्छा, एक न्यूज़ की भी मैं बात करूं तो न्यूज़ में अभी आपने देखा बैंक ऑफ जापान का जो मेंबर है, बोर्ड मेंबर, बैंक ऑफ जापान बोर्ड मेंबर तैमूरा नाओकी ने दिसंबर में भी कहा था कि रेट बढ़ाए जाएं। इसकी उस टाइम जो तजवीज़ थी नामंजूर कर दी गई, और आज दोबारा सामने आई है कि इसने क्या किया है, बैंक ऑफ जापान की कि गवर्नर्स को दोबारा एक अर्ज़ी पेश की है कि रेट्स को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, रेट को बढ़ाया जाए। जब इस तरह से जब पॉलिसी मेकर्स की तरफ से एक रेटिंग दी जा रही होती है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर, तो एक एक अच्छा साइन होता है उस करेंसी के लिए। तो जब ये बातें हो रही हैं तो हमारे लिए, और इस पूरी बात का इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ देखा भी जा रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले कैट JPY में अपने सामने रखता हूँ। कल के एनालिसिस किए थे कि ये एक ज़बरदस्त एरिया होगा कैट JPY के लिए सेल का, जस्ट किस एंड गो हुआ है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक और एंट्री मिल सकती है अगर प्राइस यहाँ पर आपको दोबारा कोई यहाँ एक माइनर से लेवल है, और इस लेवल को इस हाई वॉल्यूम से ब्रेक भी किया गया, तो यहाँ पर अगेन आपको सेलिंग मिल सकती है। तो 107 का लेवल एक अच्छी बाइंग बन सकती है, क्योंकि मार्केट लेवल से यहाँ भी सपोर्ट लेवल से उठ रही है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर भी ये भी एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर हमें अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो कैट JPY को आप यहाँ से गोल्ड गोल्ड और गोल्ड गोल्ड ने टोटली इंजॉय किया है इस ट्रंप को, कि जो इस टाइम इसने जो बात की, टैरिफ की बात की, इसने अग्रेसिवनेस जैसे दिखाई। तो अभी गोल्ड जो है मैं यहाँ देख रहा हूँ एज अ VSA ट्रेडर, मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ टॉप रिवर्सल भी आया हुआ है, तकरीबन ऐसे कह सकते हैं टॉप रिवर्सल भी, बिल्कुल टॉप रिवर्सल भी इसको कह सकते हैं। तो ऐसे केस में जब भी मार्केट टॉप रिवर्सल बी देती है, तो टॉप रिवर्सल बी को ट्रेड करने का तरीका यही होता है कि इन दोनों बार्स को मैंने क्या कर लिया है, मार्क कर लिया है। तो ट्रेड करने का तरीका यही है कि प्राइस यहाँ पर एक पॉज आएगा, जब भी एंड ऑफ ये जब भी कंपेन साइन आते हैं VSA के, तो मार्केट क्या चली जाती है, ये
रेंजिंग में चली जाती है। तो रेंज में यहाँ पर इस तरह से कोई एसल हंटिंग होती है तो हम सेल में देखेंगे, और ये ब्रेक होता है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ जो कि सेफ ट्रेड होगी, हम इसको सेल देखेंगे। अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर सेलिंग मज़ीद मैच्योर हो जाएगी। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हैं मेरे के ऊपर से। हमारे पास एनएफपी का वीक है, कल एनएफपी है, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस जो है इससे ऊपर जा पाएगी, 80-86 के लेवल से प्राइस ऊपर जा पाएगी। तो ये एक अच्छी गोल्ड के अंदर एक साइन है सेलर्स के लिए, जो सेलर ज़िबा हो रहे हैं, बार बार मार्केट बाय जा रही है, वो सेल करी जा रहे हैं। तो ऐसे केस में यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। आगे जीबीपी जेपीवाई ज़बरदस्त किस्म की एक मशरूम सी बन गई है। ये लेवल ब्रेक होता है, रिटेस्ट पर सेल। यार दूसरा यहाँ पर देखिएगा, एक एरिया ये बनता है, एक एरिया ये बनता है, यहाँ से आपको सेलिंग मिल रही तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। कैट जेपीवाई का लेवल मैं बता चुका हूँ। यूएसडी जेपीवाई अगेन ये एरियाज़ जो हैं यहाँ पर अच्छी सेलिंग क्रिएट हो सकती है। अगेन यहाँ पर अच्छी सेलिंग क्रिएट हो सकती है। एसएल यहाँ पर आएंगे यूएसडी जेपीवाई के अंदर। जिसके साथ डॉलर इंडेक्स है ना, वो मेरा पेयर ना फेवरेट नहीं है अब। अगर हम बात करें यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी के अंदर ना लास्ट कैंडल में कल की बात करूं तो कोई वीकनेस तो शो हुई है, लेकिन वो जहाँ लेवल भी है पड़ा यूरो यूएसडी के सेल के अंदर है। यूरो यूएसडी के अंदर मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। अगेन जेबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी को इस लेवल का सामना है। मैं यहाँ लेवल एडजस्ट कर लेता हूँ जीबीपी यूएसडी के अंदर। जीबीपी यूएसडी अगेन जीबीपी यूएसडी के अंदर लास्ट कैंडल को देखें, ये ऐसा लगता है एसएल स्वीप किए हैं इस हाई के। तो जीबीपी यूएसडी के अंदर भी कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही मुझे। स्टॉक बीटीसी की बात करें, लास्ट कैंडल देखें, ये हिडन अप थ्रस्ट बना है। अगेन मुझे बीटीसी के अंदर भी वीकनेस ही नज़र आ रही है। यहाँ तक तो बीटीसी लगता है ऐसे आ रहा है, बीटीसी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। ऑयल की बात करें, ऑयल ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया है। जब मार्केट मंथली लो ब्रेक करती है ना, तो उसको ट्रेड ऐसे किया जा सकता है। अगेन ये एक चीज़ मैं और बताऊं, जब भी आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो ना, मार्केट ब्रेक करती है एक सर्टन लेवल को या किसी लो को, उसके बाद ना रेंज बना जाती है। तो समझ जाओ तो इस ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कैंसिल आउट हो गया, या इफ़ेक्ट कैंसिल आउट हो गया। तो ऑयल अच्छा पेयर नहीं है आज ट्रेड करने के लिए। गोल्ड का मैं बता चुका। तो ओवरऑल ये एनालिसिस थे। सबसे अच्छे पेयर जेपीवाई के पेयर है, मैं बता रहा हूँ। जेपीवाई पेयर्स के अंदर बहुत पोटेंशियल पड़ा है, इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल पड़ा है कि इसका बस एक माइनर सी ओवरहेड रेजिस्टेंस का सामना है। ये एक ताकत इकट्ठी करके एक ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। ये किसी भी पुल बैक पे इसको आप बाय करेंगे और ये आने वाले दिनों में कमाल की मूव दे सकता है। तो जेपीवाई पेयर्स बहुत अच्छे पेयर्स हैं। आज के एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होते हैं कि जेपीवाई पेयर्स पे फोकस करें। किसी भी ब्रेकआउट पुल बैक के ऊपर आपको ज़बरदस्त ट्रेड्स मिलेगी। न्यूज़ के साथ अटैच रहिएगा। इस न्यूज़ ने आपको इस न्यूज़ को काबू में रखना है। इन्फॉर्मेशन जो है यही आपका एक हथियार होगा। तो उम्मीद कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।